टाइम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी के आप देख रहे हैं दृश्य, हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से एसटी स्टेटस को लेकर एक बवाल सामने आया। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रदर्शन करते हैं और देखिए गेटों पर चढ़े हुए, जिस तरह से आज अनुमान लगाया जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं बिल को पास होने की अनुमति मिल जाएगी, उसी के चलते लगातार ये स्टूडेंट जो है प्रदर्शन करते हुए। और देखिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अब पीछे भी हम आपको दृश्य बताना चाहेंगे, पीछे हो जाइए थोड़ा। बीजेपी हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, बीजेपी हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। क्या कहोगे आज की? देखो ये प्रोटेस्ट आपको जैसे पता है, आप हमें रेगुलर कवर करते रहे हो। पिछले 2 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस सेशन पे आते हुए हमने ये प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें कुछ तरह से आश्वासन दिया गया था। कुछ जो बैकडोर लीडर्स थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस तरह की कोई भी जो एसटी है उसको नहीं लाया जाएगा। लेकिन कल रात को 11 बजे ही अचानक से एक नोटिस आता है और उसमें बताया जाता है कि आज के दिन बिल पास होगा, और अब संसद में बिल पास भी हो रहा है। कल भी हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमें रोक लिया। उन्होंने बोला आप कल सुबह के टाइम करो, और आज जब हम जाना चाहते थे, हम बीजेपी ऑफिस जाना चाहते थे, हमें यहाँ रोक दिया गया। आप जान को बहुत आपको हैरत होगी कि आधार कार्ड जो हमें हमारी पहचान के लिए मिलते हैं, उस आधार कार्ड को बाहर पुलिस ने देख के देखा, जो गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसको बका दिया गया, जो जम्मू यूनिवर्सिटी पढ़ते थे उसको बका दिया गया। हम जो स्टूडेंट है, हम तो सिर्फ अभी हॉस्टल के स्टूडेंट है जो आए हैं। दोधी गुजर जो पूरे जम्मू को दूध सप्लाई करता है, उसको आज चुवादी, उसको सिदरा, उसको बठिंडी से नीचे ही नहीं आने दिया गया। और रजौरी पुंछ पे जिस तरह का क्रैक डाउन है वो तो मैं बता ही नहीं सकता। सीआरपीएफ, बीएसएफ हर एक रास्ता रोक के बैठी हुई है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते थे कि किसी के हक का हनन नहीं होगा, किसी की थाली में से रोटी उठाकर नहीं दी जाएगी, क्या लगता है आप लोगों को आश्वस्त करने विफल रही है? देखो इनके करने, उनके बोलने पे और करने पे बहुत फर्क है। अगर उनको टॉक्स करनी थी, हमारे साथ बैठ के टॉक्स करनी थी, अपने लीडर्स के साथ बात नहीं करनी थी, अपने वर्कर्स के साथ काम नहीं करनी थी। हम तो कॉमन पब्लिक थे, हमसे आते, हमसे बात करते, अगर हमारा विश्वास जीत पाते तो आप करते बिल को पास। हमने तो मना नहीं किया था, लेकिन आप जब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते और आप बिल पास कर दोगे और बोलोगे आपके हक से नहीं छीना जाएगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है। ये लड़ाई सिर्फ कोटा विद इन कोटा की नहीं है, ये लड़ाई वो भी है कि जो नॉन ट्राइबल्स को ट्राइबल में शामिल किया जा रहा है वो किस तरह किया जा रहा है। आज अगर ये होगा, कल तो किसी ब्राह्मण, किसी राजपूत को ये एससी में भी शामिल कर सकते हैं, जिस तरह आज राजपूत और सैयद को एसटी में शामिल कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन आज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख रहे होंगे कि किस तरह मीडिया कर्मियों को भी पुलिस से रोका कवर करने से। एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। हम कल प्रोटेस्ट करने के लिए हमने कल दिन को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आशंका जताई थी कि जब बजट के सेशन में एजेंडा जो था, इंटरिम बजट सेशन के एजेंडा में हमारे बिल पे कोई मेंशन नहीं था, तो हमें कल ये आशंका लग रही थी कि बीजेपी चोर दरवाजे से ये इस बिल को लाना चाहती है। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी कड़ी निंदा भी की थी। रात को देखते हैं कि 11 बजे एक लिस्ट आ जाती है, उस प्रोसीडिंग की लिस्ट में हमारा बिल मेंशन था। हमने रात को प्रोटेस्ट किया, तब भी पुलिस आ गई, अभी भी दोबारा पुलिस। आज दिन को जो हमारे बच्चे बाहर से आने थे, पुलिस ने आइडेंटिटी कार्ड चेक करके उनको अंदर नहीं आने दिया, यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं आने दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आने दिया। ये जो स्टूडेंट्स है, ये सिर्फ बॉयज हॉस्टल के अंदर रहते जो स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स है, बाकी बच्चों को आने नहीं दिया। ये किस किस्म की इमरजेंसी? मीडिया को रोका जा रहा है, किस किस्म की इमरजेंसी है? अगर आप कहते हो सब कुछ सही है तो फिर ये एक्शन क्यों, ये पुलिस का एक्शन क्यों, ये पकड़ दकड़ क्यों, ये गेट बंद क्यों? हमारा आज प्रोटेस्ट था कि हम सुबह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्टेचू पे श्रद्धांजलि देके फूल चढ़ा के वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करके बीजेपी दफ्तर प्रोटेस्ट करने के लिए जाए। लेकिन इस सरकार में हम सुबह उठते हैं, देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जेल बना दी जाती है। आप देखो वो गेट पे आप देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी का हम बता रहे हैं, स्टूडेंट का कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा दी गई है, ना किसी को आने दिया जा रहा है, ना स्टूडेंट को बाहर जाने। और साथ ही ये भी कहा कि गुजर समुदाय के जितने भी लोग हैं उनके आई कार्ड देकर उन्हें यानी कि खदेड़ा जा रहा है। इस समय के दृश्य हम आपको जम्मू यूनिवर्सिटी के लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि आज फिर से प्रदर्शन हुआ एसटी स्टेटस को लेकर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशी उनके नेता ये कहते हैं इनके स्टेटस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। अगर ऐसा फिर ये लोग प्रदर्शन क्यों करें? कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि सरकार विफल रही है इन्हें आश्वस्त करने में, कहीं ना कहीं इन्हें विश्वास जताने में विफल रही है, तभी इस तरह का प्रदर्शन आपको देखने को मिला। सरकार को चाहिए था इन लोगों के साथ बातचीत करके इनको कॉन्फिडेंस में लेना,
फिर इस तरह के बिल को लागू करना कहीं ना कहीं आम जनता का हर एक का विश्वास है। पर वही दूसरी तरफ लगातार जो दृश्य हम देख रहे हैं, जब भी इस तरह की बात होती, क्योंकि आज ये बताया जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं राज्यसभा में बिल जो है पास हो जाएगा, उसी के चलते फिर से एक बार इस मुद्दे ने तूल पकड़ी और इस समय देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, पहले भी हमने कई बार इन्हें कवर किया और आज फिर से एक बार ये बवाल देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है आपको फिर से अपने ही चैनल से जाना पड़ेगा। और दोनों गेट की अगर बात करें, दोनों गेट की तो बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। क्या कहोगे, एक तरफ तो भाजपा के नेता कहते थे कि किसी के साथ छेड़खानी किसी के अधिकार के साथ नहीं होगी, क्या लगता है भाजपा अब इस वक्त कवर कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे जो गले काटने का काम संसद में बीजेपी सरकार कर रही है। गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल देके एसटी अमेंडमेंट बिल पास करके बीजेपी सरकार ये जितला देना चाहती है कि गुजर बकरवाल कौम उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आज इसीलिए हमने प्रोटेस्ट रखा था, लेकिन बीजेपी की जो खाकी वर्दी वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हमें अलाउ नहीं किया। हम बीजेपी ऑफिस मूव करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की जो काले मंशा है उस मंशा ने दिखा दिया कि बीजेपी कभी भी गुजर बकरवाल कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम नहीं कर रही। इसीलिए आज हमारे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा। कौन है ये? देखो बात ये है, देखो जो भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही बात, ये जो भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन रोका हमने नहीं है, रोका बाहर पुलिस वालों ने हुआ है, ये हमने नहीं रोका, ये जो बाहर पुलिस खड़ी है इन्होंने रोका है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ये गुंडागर्दी है। अगर अंदर से बाहर से साइड हो जाएगी तो अंदर जो बच्चे रुके वो बाहर जाएंगे, हम भी अंदर थोड़ा रहना चाहते हैं, हम भी तो बीजेपी ऑफिस अपने रविंदर रैना जी के मिलने जाना चाहते हैं। वो रविंदर रैना जो गुजरों को गले लगाते थे, आज अपने गले पे हम फंदा लगा। रैना जी तो कहते थे गुजर बकरवाल और पहाड़ी मेरे दो आंखें हैं, दो किसी के साथ भी मुझे लगता है सिर्फ एक आंख से दिखता है, दूसरी आंख से दिखता ही नहीं है। इसके बाद हम बीजेपी ऑफिस आज कफन डाल के अपने आप को फंदा लगाने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आज गले लगाते हैं, आज उन्होंने गले काटने का काम किया है। उसी के संदर्भ में आज बीजेपी ऑफिस में 4 बजे हम ये स्टूडेंट अपनी शहादतें देंगे। पर यहाँ पर तो आपको पूरी तरह से यानी कि पुलिस तैनात कर दी गई, आपको जाने की अनुमति नहीं। ये जो गुंडागर्दी है, ये पुलिस की गुंडागर्दी है। अगर ये गुंडागर्दी नहीं होती तो हमें पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए अलाउ किया जाता, लेकिन बीजेपी ने जो खाकी वर्दी वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लगाकर ये जितला दिया कि गुजर बकरवाल कौम के साथ कितना बड़ा धोखा बीजेपी ने किया है। और हम इस सेशन में शायद बैठे, लेकिन हम आएंगे 4 बजे बीजेपी ऑफिस अपनी शहादतें देंगे अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउ करेंगे। आप देख रहे हैं मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है कि ये बच्चे जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 बजे हम बीजेपी ऑफिस देंगे, आज शहादतें भी देने पड़ेगी तो हम देंगे। समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर के दोनों गेटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया पुलिस के माध्यम से, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। पर इन बच्चों का कहना है, इन युवा का कहना है कि हमारे जो हकों के साथ हनन नहीं होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता ये जरूर कहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो इन्हें आश्वासन देने में या आश्वस्त करने में विफल हुए हैं, क्योंकि ये जरूर हम कहेंगे कहीं ना कहीं उनका विश्वास जीतने में विफल हुई है भारतीय जनता पार्टी कि जिस तरह से पहले इन्होंने कहा था, जिस तरह से नेता कह रहे थे कि किसी के हक के साथ भी छेड़खानी नहीं होगी, यानी इनकी प्लेट का निवाला जो पहाड़ी उन्हें नहीं दिया जाएगा। पर इसी के चलते लगातार जब भी इस तरह का आज बिल पास होने की बात आई तो आपने देखा फिर से ये मुद्दा जो तूल पकड़ते हुए नजर आया है। और आज तो यानी कि देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें कि जिस तरह से सेशन चल रहा है, सेशन में आज जो कि ये बताया जा रहा था, जो लगातार आह्वान आ रही सूत्रों के आधार पर कि आज बिल पास होने की पूरी तरह से तैयारी है। और उसी के चलते जो ही ये बात सामने आई तो इन स्टूडेंट्स ने, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के समुदाय के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लगातार प्रदर्शन शुरू कर दिया। और आपने देखा पुलिस को भी यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया। दोनों गेट की अगर बात करें तो दूसरे गेट की तरफ भी अगर हम दिखाएंगे आपको, वहां पर भी पूरी तरह से पुलिस है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। पर इन्होंने साफ तौर पर आह्वान किया है कि 4 बजे हम भाजपा ऑफिस की तरफ कूच करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम जाने से वहां रुकेंगे नहीं। ये अभी तक के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर के हैं।
यूनिवर्सिटी के अंदर जाने दिया जा रहा है और ना चलिए देखते हैं कि क्या, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें भाजपा ऑफिस जाने से रोका जा रहा है। अब देखना ये कि 4 बजे का जो इन्होंने आह्वान किया है, क्या ये बच्चे वहां पहुंच पाते, जिस तरह से पुलिस की पूरी तरह से तैनाती की जा रही है। आखिर क्यों बार बार इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं? कहीं ना कहीं नेताओं को इनसे बात करनी चाहिए, इन्हें आश्वासन देना चाहिए और इन पर अपना यकीन दहानी करनी चाहिए, ताकि इस तरह के प्रदर्शन देखने को नहीं मिले। एक तरफ से भाजपा लगातार कह रही है कि किसी का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा, उनका अधिकार उन्हें, इनका अधिकार उन्हें, पर फिर भी उसके बाद भी लगातार ये बवाल बन के सामने आ रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।